सात संगत जी प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगी। सात संगत जी प्यार मैदान में आज ये सत्संग में जैसे हर एक ने अपने मन के भाव रखे कि जीवन में हर एक चीज जहाँ उसकी महत्वता है, चाहे वो संसार को ही देख ले साथ संगत कि ये कुदरती इतने खूबसूरत हर एक चीजों का एक अपना काम है साथ संगत। जैसे ये पेड़ पौधे ये ऑक्सीजन से जुड़ी बात और कैसे संसार की हर एक चीज अपने एक परस्पर को सॉल्व कर रही है साथ संगत। और वही एक उद्देश्य बताया कि कैसे इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है साथ संगत। तो मैं ये पर्पस क्या है साथ संगत, साथ संगत जी ये किस कारण से ये जन्म मिला है, ये एक उस तरह तो हर योनि में जो हम हर बात करते हैं, निंदा भोजन भोग भय की, तो क्या मनुष्य योनि में भी यही करना है साथ संगत। पालन पोषण खाना पीना एक साथ संगत स्टिंग्स। यहाँ यह क्यों कहा गया है कि मनुष्य योनि की उत्तम है, तो हर बात हर संत ने युग युगों से जो समझाई है साथ संगत की महत्वता, इसीलिए कि इसी समय जीते जी एक ह्यूमन बॉडी में जो जन्म मिला है साथ संगत, ये मनुष्य जीवन में ही साथ संगत ये परमात्मा और आत्मा का मेल संभव है साथ संगत। और ये समय अपनी एक रफ्तार से चल रहा है, किसी को यह पता नहीं कि सांसों ने कब बंद होना है। तो जी चाहे जो भी आयु में है, इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सके साथ संगत, इसको देखा जा सके, पल पल में इसके एहसास में रहा है साथ संगत। फिर एक भक्ति हर पल में सहज ही बन जाती है। वो एक एक लाइफ स्टाइल भी अगर बात करें तो साथ संगत जी कुछ भी कार्य ये भक्ति साथ साथ ही हो रही है। तो ब्रह्म ज्ञान हर एक समय से ये निराकार की पहचान वो एक इंसान अगर अपने जीवन में कर लेता है तो समझ आ जाती है साथ संगत कि ये फासला जो पहले एक ख्याल में एक साथ संगत जी हाइपोथेटिकली लगता था कि परमात्मा को कहाँ है, कहाँ कोई किसी दिशा में, कोई आसमानों में, कोई कहीं भी, कोई कहीं अपनी सात्संग कन्वीनियंस अपने एक ख्यालों के अनुसार बता देता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान भ्रमों को तोड़ के एक सच्चाई से की सात्संगत, ये निराकार जो हमेशा से सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा सात्संगत, इसमें कोई फेर बदल नहीं है सात्संगत। ये बढ़ता घटता नहीं, ये जलता बुझता नहीं। और ये परिभाषा कोई भी धर्म ग्रंथ चाहे उठा ले तो इस सच्चा इस परमात्मा की जो बताई गई, तो सात्संगत जी बात वही कि सात्संगत ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में वाकई ही सच है सात्संगत। ये निराकार सच है और ये निराकार के साथ जुड़कर ये जीते जी जीवन मुक्ति की बात है सात्संगत जी। सात्संगत जी फिर उस समय का इंतजार नहीं कि मौत कब आएगी, और ये आँख बंद होने के बाद वो सात्संगत जी वो ट्रांजिशन कि इस दुनिया और उस दुनिया में जाकर कुछ वो फिर फर्क आएगा सात्संगत। यह सात्संगत इस समय की मुक्ति है, इसके बाद भी मुक्ति है। तो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ लेकर ही नहीं, एक ब्रह्म ज्ञान पर चलने की विशेषता है सात्संगत। संतों ने ऐसे ही अपने जीवन को जिया है,
हमेशा से, चाहे कोई भी युग हो, कोई भी परिस्थिति हो। संतों ने यही सिखाया कि जीवन को कभी भी आसान नहीं रहा। साथ संगत, कोई भी दुनिया में इंसान से पूछ ले तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट किसी भी तरह, किसी के चाहे तन का रोग होगा, किसी की आर्थिक अवस्था का होगा, किसी को एक दिमागी कोई बेचैनी होगी। साथ संगत, किसी का मन भारी होगा। कुछ ना कुछ तो यह एक के साथ यह संसार में तो है। साथ संगत, कोई चीज हर कोई साथ संगत जी गिनवा देगा। तो यही सिखाया कि परिस्थितियों से भागना नहीं है, एक एक्सपेक्ट नहीं बनाना। साथ संगत, संत हमेशा इसी संसार में रहते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को फेस भी करते हैं, पर फिर भी एक सुकून में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। संतों के लिए कुछ एक चीज बदलती नहीं। साथ संगत, जो कष्ट एक अगर उस इंसान में भी है जो अभिमानी है, वो हो सकता है शारीरिक पीड़ा किसी संत के भी शरीर में हो। साथ संगत, पर फर्क यही आता कि ये ज्ञानी और अज्ञानी में, कि कैसे अज्ञानी तो फिर परमात्मा को ही कोसता है कि ये कष्ट क्यों हमारे हिस्से आ रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। और वही ज्ञानी शुक्राने भाव में रहते हैं कि शुक्र है अभी ये कष्ट इतना नहीं है, ये कोई पीड़ा इतनी नहीं। साथ संगत, और शुक्र है परमात्मा का कि अगर आपने ये सही समझा तो ही दिया। साथ संगत, ये कष्ट पता नहीं कैसे पर बहुत जरूरी होगा हमें एक्सपीरियंस करना। साथ संगत जी, इसको गो थ्रू करना। तो एक कभी भी मन में कॉम्प्लेक्स या कोसने वाला स्वभाव तो संतों का रहा नहीं। संतों ने यही समझाया कि ये शरीर हमारी असली पहचान तो है नहीं। साथ संगत, कोई शारीरिक सुख दुख है तो जब तक जीवन है तभी रहेगा। एक कभी भी भक्तों की अरदास ये नहीं रही कि संसार सुख मिले। भक्तों ने हमेशा आध्यात्मिक बात करी है, आध्यात्मिक की आत्मा की, यह आत्मा का जिस तरह इस ब्रह्म ज्ञान से हमारा कल्याण हो गया। साथ संगत, सभी का वैसा हो, सभी ठंडक प्राप्त करे। तो ये पहचान संतों ने यही बताई कि शरीर ही सच नहीं है हमारा, ये आत्मा ने तो अनेकों बार अलग अलग योनियों में, कभी जानवर बनके, कभी किसी और तरह एक शरीर को बदला है। साथ संगत, ठीक उसी तरह जैसे हम हर दिन वस्त्र बदल लेते हैं, तो एक वही बात की ये आत्मा इस परमात्मा की अंश है। तो कैसे एक ये पहचान अपने असली रूप की है, तो वही एक आसान तरीका कि जब इस परमात्मा को जान लेंगे तो अपनी पहचान खुद व खुद में वापस एकदम होना है। साथ संगत, फिर कोई भेदभाव औरों के साथ भी नहीं। एक फर्क जो सामाजिक रूप में यह बचपन से लेकर बड़े होने तक का। साथ संगत जी, एक जो शिक्षा मिली उससे हमने कई विचार धारण बना ली। साथ संगत जी, अपनी कि ऐसा है कि हम किसी एक विशेष जगह में निवास करते हैं तो हम यह हो गए कि हमारी आइडेंटिटी हो गई। साथ संगत जी, ये पहचान हो गई। हमारे चमड़ी का रंग ऐसा है तो ये है हमारी पहचान। हमारी बोली भाषा ऐसी है तो ये हो गई। साथ संगत, ये तो एक संसार, एक बात है। साथ संगत, भक्तों ने कभी खुद को ऐसी छोटी बातों में इतना, साथ संगत जी, नैरो माइंडेड होकर
उलझाया नहीं साध संगत। ये बहुत ही क्लियर होकर, स्पष्ट होकर भक्तों ने समझाया है कि ये ऊपरी ये सब चीजें हैं, चाहे एक वस्त्र हो, चमड़ी का रंग हो, पर अंदर से ये आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है और सभी में है। तो कोई जाति पाति का फर्क नहीं किया गया साध संगत। वो एक समान हर एक को पूजनीय माना गया साध संगत। एक आधार नफरत का नहीं लिया गया साध संगत। आधार सिर्फ और सिर्फ प्यार का और एक एक के लिए करुणा भाव का, फिर हर एक का ही उद्धार हो साध संगत। ये प्रोग्रेस करे साध संगत। हर कोई अपनी सोच में विस्तार करे। भक्तों ने तो हर समय ऐसे ही शिक्षा दी है कि कैसे एक जीवन में वाकई ही अपनी असली पहचान की जाए साध संगत। और वो पहचान करने का अगर हम क्या फ़ायदा सोचे तो यही है कि भ्रमों से मुक्ति हो जाती है। एक फिर भाव मन के ऐसे ही रहते हैं कि साध संगत जीते जी हम छोटी सोच में नहीं फंसते। एक बहुत ही सहज होता है फिर जीवन। एक कहीं पर भी हमारी दिलचस्पी फिर ऐसी नहीं होती कि किसी की बुराई की सुनते रहें। कहीं आग लगी है, चिंगारी है, तो साध संगत को और बढ़ावा देके आग बनाए। एक पानी से वो आग बुझाने का ही प्रयत्न रहेगा। एक किसी भी तरह के माहौल में हो, वो माहौल को साध संगत शुद्ध कैसे किया जा सकता है, उसे में फिर एक साध संगत जी उसी में फिर एक कंट्रीब्यूशन रहेगी। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी की साध संगत खान संत होते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान एक जो वाकई ही समझ ले उनका जीवन फिर ऐसा ही हो जाता है साध संगत। और किस तरह से, जैसे एक कहानी का आधार लेकर दासी एक बात रखना चाहेगी साध संगत कि इस कहानी में एक इंसान कहीं किसी दूसरे शहर में जा रहा है और अचानक से रात हो गई साध संगत। और साध संगत वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए तो एक ढूंढना शुरू किया कि कोई एक चाहे होटल मिल जाए, साध संगत कुछ मिल जाए कि रात का गुजारा हो जाए साध संगत किसी छत के नीचे। और फिर यह भाव कि सुबह अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर ले साध संगत। और अब थोड़े एक जगह से दूसरी जगह ढूंढा गया पर एक जगह कोई खाली कमरा नहीं मिल पाया साध संगत। और वो एक फाइनली जगह मिली साध संगत, पर उसमें उसको कहा गया कि ये कमरे में एक और इंसान ऑलरेडी है साध संगत। इसमें तो आपको अकेला अपने लिए तो कमरा नहीं मिल सकता, अगर मंजूर है तो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। और अब वो लेट हो गया था साध संगत और थक भी गया था। वो इंसान तो एक मान गया साध संगत। और मानने के बाद जब उस कमरे में गया तो जैसा फिर हालत में था वो बिल्कुल थक टूटा सा भी था साध संगत। एक लेट गया और कैसे वो जूते भी पहन रह गए साध संगत, वो वस्त्र भी एक पैंट शर्ट उस तरह से साध संगत जी फॉर्मली ड्रेस वो वैसे ही लेट गए। और अब उसके साथ जो इंसान वो उसकी नींद खुलती है तो उनको कहते हैं कि आप अब सुबह के वही कपड़े में होंगे तो आप आरामदायक कोई कपड़ा पहनो। साध संगत जी वो इंसान फिर कहता है कि बात इतनी सी है कि ये मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल एक बात है साध संगत, क्योंकि आज तक जीवन में जब भी मैं सोया हूँ मैं अकेले अपने कमरे में सोया हूँ, किसी और इंसान के साथ एक वो एक्सपीरियंस एक नहीं रहा साध संगत। इस तरह का तो मेरे साध संगत जी कंफर्ट जोन में नहीं है, इसीलिए मैं एक इस तरह से ही
एक कंफर्टेबल नहीं हो सकता, पर ये रात तो बितानी ही है। और वो इंसान अब कहता है कि इसके पीछे का क्या कारण है कि आप एक नींद भी फिर इस तरह नहीं पूरी कर पाएंगे, एक उस तरह भी बेचैनी रहेगी। तो इंसान कहता है कि मैं जिस तरह हूँ वो मेरी पहचान है। ये कपड़े तो मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक अपना नाम बताकर कि ये मैं ऐसा दिखता हूँ। साथ संगत जी, ये मेरे कपड़े हैं। ये मैं अगर अकेले कमरे में होता तो मैं भी होता साथ संगत, पर आज जब किसी और के साथ हूँ तो सुबह उठ पता नहीं मुझे कैसा पता लगेगा मैं कौन हूँ, दूसरा इंसान कौन है। ये बात अब साथ वाले इंसान को अजीब तो लगती है, पर वो एक की बोलते ही एक चलिए। साथ संगत जी, आप ऐसा कीजिए, आप अगर अपने आरामदायक वस्त्र को ये डाल लें तो एक पहचान की बात है साथ संगत। तो एक कपड़ा बस अपने हाथ में बांध ले, उससे आप सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ही हैं और दूसरा व्यक्ति मैं हूँ। और ऐसे ही वो करता है साथ संगत। और रात को व्यक्ति जिसने ये तकरीबन साथ संगत दी होती है वो कपड़ा हटा के अपने ऊपर ही बांध लेता। और अब जब सुबह होती है तो यह देखकर, ये नज़ारा देखकर वो व्यक्ति कहता है अपना नाम दूसरे के ऊपर लेके कि आप ये हैं। ये तो मैं समझ गया, क्योंकि साथ संगत व्यक्ति ने अपना नाम लेकर कि इंसान ने वो कपड़ा तो रात को पहना था तो अब उसके ऊपर वह कपड़ा बंधा है, तो वह तो साथ संगत फिर यही होगा। तो अब सवाल यह है कि मैं कौन हूँ। ये कहानी चाहे थोड़ी साथ संगत अप्रप्ट है, सुनने में एक ढांचा इस कहानी का थोड़ी अजीब है साथ संगत, पर ये जो भाव है कि कैसे वाकई ही हमने इंसानों ने एक क्या बना लिया है साथ संगत, अपनी पहचान को ही हमारा नाम हम किस तरह के कपड़ों से एसोसिएट करते हैं। और ये सिर्फ चाहे फिजिकल कपड़े नहीं, ये आजकल हम देखें तो कोई डिग्रियां ले ली हो साथ संगत, कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट में हो, पदवी मिल गई हो, ये सब भी हमने अपनी पहचान ही तो बना ली। अक्सर एक अपनी साथ संगत कि वाक्य में असली पहचान साथ संगत जी नहीं है। कैसे एक समझ की बात है कि वाक्य में असली पहचान तो फिर यही है कि धीरे धीरे अगर हम सोचें कि क्या रह जाएगा जब ये वस्त्र को भी एक बार ये बात हटा दें, चमड़ी को भी हटा दें, ये हड्डियाँ को, ये ऑर्गन्स को, तो क्या ये बच रहा है साथ संगत। यही आत्मा पर बात आती है, जो असली पहचान तो ये हर एक ने अपने भावों में समझाया, चाहे वो बुलाजी हो साथ संगत जी। वो अक्सर अपने ही किसी न किसी एक बात में समझाते थे कि बुलाजी की जाना मैं कौन हूँ, तो वह एक क्या जानते थे कि उनका नाम क्या है। वो क्या अपने शरीर की पहचान नहीं जानते थे। साथ संगत जी, शीशे में तो देखने ही होंगे खुद को, तो फिर ये क्या बात आ गई कि उनको कहना पड़ा कि कौन है। ये असली आइडेंटिटी की बात हो रही थी। साथ संगत, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल्य पहचान वाली बात की वाक्य में क्या है। और ये जीवन, ये सामाजिक रूप हो या कोई भी भ्रम के कारण जो ये रूह के ऊपर ये पर्दे पड़ते जा रहे हैं साथ संगत, ये भ्रमों में, उलझनों में इंसान फंसता जा रहा है, तो उससे हट के वापस अपने असली रूप को ही अपनाना है साथ संगत। ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा जैसे बनाना है, एक वही भाव की
कैसे हमने अपने शरीर एक सत्संगत जी। हम बात करते हैं ये एलिमेंट्स की भी। एलिमेंट्स की, ये चाहे आग हो, पानी हो, सत्संगत कुछ भी हो, एक बात वही होती है सत्संगत जी कि हर एक चीज में होकर भी इससे न्यारा यह जो 9 द्वारों भी बात होती है। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये परमात्मा को प्राथमिकता अगर दे, एक परमात्मा को जान ले, तो एक छोटे मोटे मनमुटाव से ले सत्संगत एक बड़ी बड़ी भरमों से भी आज़ादी मिल जाती है, एक आत्मा का कल्याण हो जाता है। ये जीवन फिर रूहानी गुणों से भर जाता है। एक जीवन में इंसानियत ही सिर्फ झलकती है, एक भेदभाव सत्संगत जी बाइसनेस लगते हैं कि हर कोई अगर एक में ही मैं हूँ तो सत्संगत चोट किसको पहुँचना ने, नफरत किससे करनी है। तो भाव अगर एक के यही और मन में फिर यही बात की ये असली रूप ही पूजनीय, हर एक का ये परमात्मा ही पूजनीय है। तो दिलों को कैसे साफ रखना है वो भी एक बहुत ही आसान तरीका सत्संगत जी, क्योंकि संसार में पल पल में कुछ ना कुछ हो रहा है सत्संगत, और कोई ना कोई सत्संगत जी एक्सपीरियंस भी हमारे साथ हो रहा है। तो अगर सत्संगत मन में कोई मैल जम भी रही है तो तुरंत उसको साफ करने का तरीका ये सेवा, सुमरन और सत्संग भी है सत्संगत। उसी समय इस निराकार को मन में वापस बसा लें सत्संग। जितना ये परमात्मा मन में बसे उतने ही किसी भी तरह की सत्संगत जी धुंध मिट्टी सब साफ हो जाएगी। ये सत्संगत जी ये क्लैरिटी रहेगी, एक खुद को ही यह सेल्फ सत्संगत जी रिलाइफ हो जाती हैं। तो ये उन जिन्होंने भी संतमति अपनाई, जिन्होंने भी संतों का संग किया, हर समय निराकार का आसरा लिया, उन्होंने वाकई ही अपने जीवन को सफल किया सत्संगत। तो दासी क्या अब घड़ी की और नज़र तो सत्संगत जी दासी और समय न लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेती है सत्संगत। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।